हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विकी भारद्वाज। आज हम बुक स्नैपशॉट का चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल करने जा रहे हैं। इट इज़ रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। दिस चैप्टर थ्रो द लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन. As you know, he is one of the greatest scientists and he is known for his theory of relativity. And he won the Nobel Prize for Physics in 1921. आज हम इसी ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इससे पहले इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पैट्रिक प्रिंगल एक फेमस बायोग्राफर थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स लाइक 101 ग्रेट लाइव्स, ह्यू एंड क्राई एंड यंग डिकेंस एक्सेट्रा। उनकी 1965 में बुक द यंग आइंस्टाइन पब्लिश हुई थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल एक्सट्रैक्ट भी यहीं से लिया गया है। और ये उन सर्कमस्टांसेस को शो करता है जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल को छोड़ने का डिसीजन लिया। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल डेज में उन्हें एक डल स्टूडेंट माना जाता था और वो जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे उन्हें वो यूजलेस समझते थे। यहाँ इस चैप्टर में उनके स्कूल के इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो हिस्ट्री के टीचर द्वारा जो है आइंस्टाइन से क्वेश्चन किया जाता है कि पर्शियन लोगों ने वाटरलू के वॉर में जो है फ्रांसीसियों को कब डिफीट किया था, उन्हें किस ईयर हराया था। हिस्ट्री टीचर कहता है कि ये बात तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि मुझे पता नहीं और मैं भूल गया होऊंगा। आगे उसका हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि तुमने कभी याद करने की कोशिश भी की है। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन जवाब देते हैं कि मुझे डेट्स को याद रखने में कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता, कोई भी तर्क नजर नहीं आता। इन्हें जब चाहो हम किसी भी बुक में देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड ही डिड नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट्स वाज एजुकेशन, कि डेट्स को, फैक्ट्स को याद रखना ही एजुकेशन है। उनके अकॉर्डिंग फैक्ट्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती बल्कि आइडियाज की इंपॉर्टेंस होती है। तब टीचर कहता है इट मीन्स यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन जवाब देता है कि चीजों को लर्न करना, फैक्ट्स को, डेट्स को याद रखना ही एजुकेशन नहीं है। तब हिस्ट्री टीचर गुस्से में आ जाता है और टोंट मारते हुए, सार्कजम मीन्स कटाक्ष करते हुए कहता है कि तुम दिया करके, कष्ट करके क्लास को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्लस्ड मीन्स आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आई थिंक इट इज नॉट अ फैक्ट्स दैट मैटर, कि फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आइडियाज मैटर करते हैं। और आइंस्टाइन कहता है कि किस बैटल में, किस युद्ध में, किस वॉर में कितने लोग मारे गए, किस आर्मी ने कितने सोल्जर्स को मारा, उसका इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे इसमें इंटरेस्ट है कि सोल्जर्स जो है एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अब हिस्ट्री टीचर्स की आईज वो कोल्ड मीन्स क्रूअल हो जाती है और कहता है कि हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, और उसे कहता है कि ये तुम्हें एक और लेक्चर जो है लगाना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। और कहता है कि तुम एक डिस्ग्रेस हो, क्लंक हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। तो आइंस्टाइन कहता है कि इसमें उसकी भी मर्जी नहीं है, उसके फादर ने उसे ऐसा कहा है तो इस वजह से वो स्कूल आता है। और उसे पता होता है कि उसके फादर तब तक उसे स्कूल से नहीं हटाएंगे जब तक कि उसका डिप्लोमा जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। आइंस्टाइन के फादर के पास जो है बहुत कम पैसे होते हैं और उसे मीन्स आइंस्टाइन को म्यूनिक में सबसे जो है पुअर एरिया में उसे रूम दिलाया जाता है। और ही डिड नॉट माइंड अबाउट द फूड, लैक ऑफ द कंफर्ट एंड डर्ट जो वहां थी, बट ही हेटेड द एटमोस्फियर ऑफ द स्लम वायलेंस। स्लम वायलेंस मीन्स जो झुग्गी झोपड़ियों में जो हिंसा होती है, वायलेंस होती है, उसे वायलेंस वो सहन नहीं होती थी। उसकी जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, रेगुलरली अपने बच्चों के साथ जो है मारपीट किया करती थी और एवरी सैटरडे को उसका हस्बैंड जो है ड्रिंक करके आता था, शराब पीकर आता था और उसकी जो है पिटाई किया करता था। अल्बर्ट का एक फ्रेंड था यूरी। अल्बर्ट अपनी ये जो परेशानी होती है उसे यूरी को बताता है और अल्बर्ट जो है अपने फ्रेंड के साथ इस चीज को शेयर करता है। तो यूरी उसे बोलता है कि कम से कम उसके पास अपना रूम है। तब अल्बर्ट कहता है कि उसका रूम होना ही सब कुछ नहीं होता, जो पीपल जो उसके आसपास होते हैं, अराउंड होते हैं, उनका सिविलाइज्ड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
आइंस्टाइन यूरी से कहता है कि तुम जिन गरीब स्टूडेंट्स के साथ रहते हो वो कम से कम सिविलाइज तो हैं। तब यूरी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, कि लास्ट वीक जो है 2 स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो गई थी, तो एक स्टूडेंट ने दूसरे का मर्डर कर दिया, और जिस लड़के ने मर्डर किया उसे इस चीज का प्राउड है, बस उसे इस बात का दुख है कि उसके जो फेस पे कोई भी सिंगल स्केयर मीन्स कोई भी निशान नहीं पड़ा इस चीज से। इस तरह जो है यूरी कहता है कि तुम एक भी दिन जो है एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। अल्बर्ट की कजन जो बर्लिन में रहती थी और उसके फादर भी वहीं पर बिजनेस करते थे, एक बार वो म्यूनिक आती है तो अल्बर्ट को समझाती है कि वैसे बहुत से बॉयज को जानती है जो अल्बर्ट से ज्यादा स्टूपिड है, बस रिवाइज करने के एबल होना चाहिए। तब अल्बर्ट कहता है कि उसे चीजों को रिवाइज करना जो है अच्छा नहीं लगता। तब एल्सा कहती है कि जब भी वो उसे देखती है तो वो उसके अपने पास जो है एक बुक लिए रखता है, वो कौन सी बुक है। तब वो अल्बर्ट कहता है कि वो जियोलॉजी की बुक है, और कहता है कि उसको म्यूजिक और साइंस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वायलिन वो तब तक बजाता रहता है जब तक कि मकान मालकिन उसकी लैंडलेडी जो है उसे टोकते नहीं है। तब इस पर एल्सा उसे समझाती है कि इससे उसे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। एक दिन अल्बर्ट जो है यूरी से कहता है कि उसे जो है म्यूनिक में रहते हुए 6 मंथ्स हो गए, और इस तरह जो है अपने फादर का जो है पैसा जो है यहाँ पर रहकर वेस्ट कर रहा है, और साथ के साथ टाइम भी वेस्ट कर रहा है, तो इससे बेटर है कि वो सब कुछ यहीं पर खत्म कर दे। तब यूरी पूछता है कि जब तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो इसके बाद तुम क्या करोगे। तो अल्बर्ट कहता है कि अगर वो मिलान चला जाए तो उसके फादर जो है उसे पढ़ाई के लिए वापस म्यूनिक भेज देंगे। तब अल्बर्ट के मन में एक बात आती है, और यूरी से पूछता है कि अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानता है जो अगर उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और डॉक्टर ये कह दे कि उसका स्कूल जाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और उसे अभी स्कूल छोड़ देने की जरूरत है, तो फिर उसे कभी भी स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। यूरी कहता है कि उसे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कहेगा। तो अल्बर्ट कहता है कि ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो नर्वस का स्पेशलिस्ट हो। एक दिन यूरी जो है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल का नाम जो है आइंस्टाइन को बताता है, और कहता है कि अल्बर्ट जो है उसका पहला मरीज होगा। तो यूरी कहता है कि उसने कल शाम की उसने अपॉइंटमेंट का टाइम ले लिया है, और एंड डॉक्टर अर्नेस्ट हैड क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। और यूरी कहता है कि अर्नेस्ट को तुम धोखा मत देना, वो बिल्कुल भी फूल नहीं है। अल्बर्ट अब ये सोचने लगता है कि डॉक्टर को अब वो क्या बताए, और जैसे जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का टाइम उसका नजदीक आता जाता है और वो अब खुद को नर्वस फील करने लगता है। यूरी पहले से ही सारी बात डॉक्टर अर्नेस्ट को बता देता है। जब अल्बर्ट जो है डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि वो कैसे अपनी ट्रबल्स को, अपनी परेशानियों को वो डॉक्टर को बताए। तो डॉक्टर कहता है कि यूरी ने पहले से ही उसे सब कुछ बता दिया, और डॉक्टर कहता है कि वो सच में ही जानता है कि वो अल्बर्ट जो है स्कूल के लिए नर्वस कंडीशन में है, और कहता है कि अगर मैं सच में ये सर्टिफाई कर दूं, प्रमाणित कर दूं कि उसे जो है नर्वस ब्रेकडाउन है और वो कुछ टाइम के लिए वो उसे स्कूल नहीं जाना, तो वो क्या करेगा। तो आइंस्टाइन जवाब देता है कि इटली के मिलान की सिटी में जो है उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो वहां चला जाएगा और वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन ले लेगा। तो डॉक्टर पूछता है कि तुम ये कैसे करोगे। तो अल्बर्ट कहता है कि वह जो है मैथ्स टीचर से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसके काम के बारे में कोई प्रूफ दे दे, और जितना मैथ्स उसे स्कूल में जो सिखाया जाता है तो उससे ज्यादा तो उसे आता ही है। तब डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें स्कूल से कितने दिन जो है तुम्हें दूर रहना है, कितने दिन का तुम्हें रेस्ट दिलवाऊं, क्या उसे 6 मंथ्स बहुत होंगे। तो अल्बर्ट जो है खुश हो जाता है, और अल्बर्ट जो है डॉक्टर से फीस के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर जो है कुछ भी लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास फालतू पैसे हैं तो यूरी को खाने पे ले जाना, क्योंकि वो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है। इस तरह जो है अल्बर्ट जो है यूरी को डिनर में लेके जाता है। इस तरह अल्बर्ट को सर्टिफिकेट मिल जाता है। तब यूरी एडवाइस देता है कि इस तरह अल्बर्ट को स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और अगर बुरा टाइम आ गया तो वो दोबारा से स्कूल को रिज्वाइन कर सकेगा। तब अल्बर्ट कहता है वो कभी भी इस जगह वापस नहीं आएगा, और कहता है कि ये जो सर्टिफिकेट है कल वो प्रिंसिपल को दिखाएगा। तो यूरी उसे याद दिलाता है कि इससे पहले वो अपने मैथ्स टीचर से मिल ले और रिटर्न में उसकी रेफरेंस ले ले। तब अगले दिन जो है अल्बर्ट जो है मैथ्स टीचर मिस्टर कोच से मिलता है, और मिस्टर कोच जो है वही लिख कर देता है जो अल्बर्ट चाहता है।
ये एक ग्लोइंग रेफरेंस था जिसमें मिस्टर कोच ने ये इस बात को पॉइंट किया था कि वो इमीडिएटली किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में मैथ्स की हायर स्टडी के लिए एडमिशन ले सकता है। और अल्बर्ट कहता है कि यही एक क्लास थी जिसमें उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तभी जो है उसे प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलावा आ जाता है और अल्बर्ट को ये सपोज करता है कि उसे किसी पनिशमेंट के लिए ऑफिस में बुलाया होगा। पर जैसे ही अल्बर्ट जो है हेड टीचर या प्रिंसिपल के सामने जाता है तो हेड टीचर कहता है कि तुम्हारा काम बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही खराब है। अब वह उसे स्कूल में ज्यादा दिन रखने को तैयार नहीं है और कहता है कि अब वो स्कूल से छोड़कर चला जाए। और हेड टीचर कहता है कि तुम्हें जो है स्कूल से एक्सपेल्ड किया जाता है, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। तब हेड टीचर कहता है कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दोगे तो हमारा तुम्हें स्कूल से निकालने का कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। और अल्बर्ट तब पूछता है कि उसने अब ऐसा कौन सा क्राइम किया। तो हेड टीचर कहता है कि जब भी वो क्लास में होता है तो टीचर का पढ़ाना और स्टूडेंट का पढ़ना दोनों ही इम्पॉसिबल हो जाते हैं और वो जो है हमेशा ही लर्निंग से रिफ्यूज कर देता है। तो अल्बर्ट में ये रियलाइज होता है कि उसने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है वो अब बेकार हो गया है और उस समय वो चाहता है कि हेड टीचर से वो कुछ कहे, लेकिन वो खुद पर ही कंट्रोल करके वहां से सिर ऊंचा करके वहां से चला जाता है। अल्बर्ट जो है अब स्कूल छोड़ देता है और जहां उसने अपने 5 ईयर जो है अपने दुख में बिताए हुए होते हैं, उसके बाद जो है अल्बर्ट जो है कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अल्बर्ट म्यूनिक को छोड़ने से पहले जो है सिर्फ यूरी से मिलकर जाना चाहता है और जब अल्बर्ट जाने लगता है तो यूरी उसे गुड बाय और गुड लक कहने आता है और कहता है कि वो एक वंडरफुल कंट्री में जा रहा है और आई होप यू विल बी द हैप्पियर देयर, कि वो आशा करता है कि तुम जो है वहां पर हैप्पी रहोगे। आज हमने लेसन अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल के बारे में पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।